नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कोरोना अपडेट की करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना किसी कहर से कम नहीं। मरीजों का आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1480 कोरोना के मामले आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। 77 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 139 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 897 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मुरैना की बात कर लें। मुरैना का अपडेट आपको दे दें। 14 पॉजिटिव केस हैं, इनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उज्जैन में 28 मामले सामने आए, 6 लोगों की मौत हुई, 3 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 21 मामले सामने आए, 6 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल, इंदौर के बाद सबसे ज्यादा अगर कोरोना का कहर है तो वो भोपाल में है। 240 कोरोना संक्रमित, 240 मामले सामने आए, 7 लोगों की मौत, 34 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ग्वालियर में 6 केस सामने आए और 6 मरीज स्वस्थ हो गए। शिवपुरी में 2 मामले, दोनों स्वस्थ। खरगोन में 39 मामले, 3 मरीजों की मौत, 3 स्वस्थ। छिंदवाड़ा 4 मामले सामने आए, 1 मरीज की मौत हो गई। बड़वानी में 24 मामले सामने आए, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 24, श्योपुर में 4, रायसेन में 24, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 19, शाजापुर में 6 केस सामने आए हैं। सागर में 2 संक्रमण के मामले, मंदसौर में 8 संक्रमण के मामले, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगरमालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1, डिंडौरी में 1 केस अब तक मिला है। इधर कोरोना पॉजिटिव मरीज और कैदी इसके अस्पताल से फरार होने के मामले में जबलपुर आईजी भगवत सिंह चौहान ने यह खुलासा किया है कि जावेद के भागने के पीछे कई लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। इसकी भी जांच चल रही है। पूरे मामले की जांच का जिम्मा जबलपुर एसपी को दिया गया है। वहीं इस मामले में 2 आरक्षकों पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। एनएसए इस पर लगा हुआ है। जबलपुर में इसका इलाज किया जा रहा था, वहां से फरार हुआ, नरसिंहपुर से इसे पकड़ा गया। करीब 4:30-5 बजे राजमार्ग पहुंच गया था। वहां से फिर ये पैदल हाईवे पे चला है और रात होने पे ये वहां मिट्टी के ढेर पे सो गया था। सुबह ये जल्दी उठ के इससे पास के ही गांव से एक मोटरसाइकिल उठाई है, चोरी की है, और उस मोटरसाइकिल से ये जा रहा था। तो नरसिंहपुर के जो मदन बॉर्डर है उस पर हमारे पुलिस के एसआई, एक आरक्षक, 2 पटवारी, एक सचिव और 3 कोटवार, ऐसे ये लोग वहाँ नाके पे तैनात थे। इन लोगों ने इसको रोका, पूछताछ की तो इसने वहाँ से दौड़ा ये। तो करीब 200 मीटर इसको दौड़ा के घेराबंदी करके इन लोगों ने उसको पकड़ा और फिर पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ कि ये जावेद है। और एक तरीके से कोरोना फ्री नरसिंहपुर पर कोरोना का धब्बा लगाने वाला ये कैदी आखिरकार पकड़ लिया गया। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से ये भागा और जो पुलिस चौकी में तैनात टीम थी उनकी आंखों में धूल झोंकता हुआ ये नरसिंहपुर तक लगभग पहुंच गया। यहां से जब वो रायसेन भागने की फिराक में था, तभी वन विभाग ने अपनी कोशिश, वन विभाग का भी, हालांकि जो आईजी हैं वो तमाम स्टाफ गिना रहे हैं, उसमें वन विभाग का भी एक कर्मचारी शामिल था, उन लोगों ने इसे पकड़ा है। आज सुबह करीब 7:30 बजे नरसिंहपुर जिले में मदनपुर बॉर्डर में थाना तेंदुखेड़ा अंतर्गत कल जो एक आरोपी रासू काका और जो कोरोना पॉजिटिव था जावेद, उम्र करीब 30 साल, रहवासी इंदौर का, उसको टीम द्वारा पकड़ लिया गया है। ये जो टीम है ये मदनपुर बॉर्डर पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम थी। इसमें करीब 9 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ये जानकारी में आया है कि ये जावेद जो है ये कल जबलपुर से निकला, भागा वहाँ से मेडिकल कॉलेज से,
और एक ट्रक के ज़रिए ये राजमार्ग तक आया और राजमार्ग से फिर ये पैदल मदनपुर की तरफ गया। वहाँ इसने एक बाइक चुराने की कोशिश की और प्रशासन और पुलिस की टीम ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ उसको पकड़ लिया। और जबलपुर में पुलिस की पिटाई से किसान की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान गुरुवार की रात गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने एक किसान को रोका। पूछताछ के दौरान उसकी पिटाई कर दी। किसान के बेहोश होने पर पुलिसकर्मी यहां से चले गए। बाद में कुछ लोगों ने किसान को घर पहुंचाया। 2 दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बंसी कुशवाहा जी हैं, जो तिलहरी के रहने वाले हैं। वो इलाज के लिए भर्ती हुए थे सिटी हॉस्पिटल में। आज इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। परिजनों के द्वारा जो है ये आरोप लगाया जा रहा है। एक वीडियो भी उनके द्वारा दिखाया गया है जिसमें जो कुशवाहा जी हैं वो ये बोल रहे हैं कि कुछ पुलिस कर्मचारियों के नाम उनने लिए हैं गोरा बाजार के, उनके द्वारा मारपीट की गई है। उनका हमने CSP साहब से पूरी मर्ग जांच करा रहे हैं। पंचनामा वगैरह की कार्रवाई इन्हीं के द्वारा हुई है और पोस्टमार्टम भी उसका वीडियोग्राफी कराया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है शाहजहांपुर से। यहां 50 साल के एक शख्स की मौत कोरोना के चलते हुई है। भोपाल में इसकी मौत हुई है। मरीज का दरअसल भोपाल के चिरायू अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां इसने दम तोड़ दिया। CMHO के मुताबिक मृतक के परिजन भी पहले से ही क्वारंटाइन है। जिले का ये पहला कोरोना पीड़ित मरीज था और अब इस मरीज की मौत की बात सामने आ रही है। CMHO के मुताबिक जो परिजन हैं इस मरीज के वो पहले से ही क्वारंटाइन हैं। आज 2 जानकारियां हैं, एक अच्छी है एक बुरी। ठीक, अच्छी जानकारी ये है कि हमारा जो पहला पॉजिटिव केस था मोहम्मद यूनुस खान, आज वो एम्स से डिस्चार्ज हो रहा है सही सलामत हालत में और उसको हम वापस लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो हमारा 7 में से पहला केस तो ठीक हो गया, लेकिन दुर्भाग्य रूप से एक अशुभ जानकारी भी हमारे पास आई है टेलीफोनिक माध्यम से कि श्री प्रेम सिंह मेवाड़ा जो शुजालपुर से भर्ती हुए थे चिरायू अस्पताल में, वो हमारे बीच में शायद। और कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला शहर है इंदौर। देर रात मेडिकल बुलेटिन यहां जारी किया गया और उसके मुताबिक 7 नए कोरोना संक्रमित यहां मिले हैं। इन्हें मिलाकर इंदौर में अब तक कोरोना पॉजिटिव जो संख्या है वो पहुंच जाती है 897। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 52 हो चुकी है। 7 मरीजों में MGM मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब से जुड़ा एक डॉक्टर भी हैं। वे नमूनों की और जो सैंपल आते हैं और डेटा की रिपोर्टिंग इस टीम में वो शामिल भी थे। अब तक शहर के 11 डॉक्टर्स हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ है। 7 पॉजिटिव आई थी और उसके बाद अपने जिले का टोटल जो आंकड़ा है वो 897 तक पहुंच गया है। सर कुल कितने सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए? कल 233 सैंपल इंदौर जिले की जांच को भेजे गए थे, जिसमें से 38 सैंपल का टेस्ट लगा था और उसके बाद की संख्या मैंने आपको बताई थी 897 पे हम लोग पहुँच गए हैं। 7 इंदौर के पॉजिटिव थे, बाकी अन्य जिलों के। इधर भोपाल में 27 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। कौन इनके संपर्क में आया, इन सभी को फोन लगाकर ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। राजधानी में 27 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच जाता है 240 तक। इधर खरगोन में 2 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या यहां पर बढ़कर हो जाती है 45। शहर के हीरा मस्जिद अमन नगर में एक 13 साल की बच्ची और गोगावा के शाहपुरा में एक 10 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों बच्चों के परिजन पहले ही कोरोना संक्रमित हैं। इसी के चलते इन बच्चों की भी जांच करवाई गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मरकज और सऊदी अरब के उमरा में जो लोग शामिल हुए थे उनकी वजह से कहीं ना कहीं से ये उस हिस्ट्री से जुड़ रहे हैं। उसी के चलते कोरोना संक्रमण इन लोगों में आया है। 53 अन्य लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी कि 2 रिपोर्ट आई है जिसमें दोनों बच्चे हैं, एक 13 साल का है और एक 10 साल का है। तो ये अपने यहाँ पर टोटल मिला के 45 हो गए। जो 4 पहले प्रिजम्पटिव अपन अलग से रिपोर्टिंग कर रहे थे
उसको भी भोपाल में भी काउंट कर लिया और इंदौर में भी काउंट कर लिया, तो ये टोटल मिलके 45 हो गए हैं। हाँ, जो 4 पॉजिटिव आए थे पहले उनको भी पॉजिटिव माना जा रहा है, जिसमें से एक झिरनिया का था और 3 अपने खरगोन के थे। इधर भोपाल में बनाए गए पुलिस के क्वारंटाइन सेंटर में 10 पुलिस परिवारों के साथ साथ 50 पुलिस जवान क्वारंटाइन किए गए हैं। इस क्वारंटाइन सेंटर में 250 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि ये पुलिस की ही बिल्डिंग है और इसका हाल ही में पूर्व सीएम कमलनाथ ने उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था। इस आपदा में अब पुलिस की यह बिल्डिंग होम क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर काम आ रही है। सेंटर के सभी 250 फ्लैट सैनिटाइज कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, साफ सफाई के लिए यहां पर सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। भोपाल में तकरीबन 22 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस विभाग में संक्रमण सबसे ज़्यादा बढ़ा है। यही कारण है कि भोपाल में जो है पुलिस विभाग ने, आप देख सकते हैं गोविंदपुरा इलाके में जो पुलिस की नई आवासीय जो परिसर था उसे पुलिस क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन्हें क्वारंटाइन यहाँ पर किया गया है। बताया जा रहा है करीब 32 ऐसे परिवार हैं जिनको यहाँ पर रखा गया और जो 15 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए थे उनके परिवार को भी इसी कैंपस में यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर तमाम इंतजाम पुलिस विभाग के द्वारा किए गए, सुबह के खाने से लेके शाम के खाने तक, और तमाम जो अति आवश्यक सामान है वो भी यहाँ पर लगातार पुलिस विभाग मुहैया करा रहा है। साथ में मॉनिटरिंग भी की जा रही है और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि किसी तरीके की दिक्कत पुलिस परिवारों को ना हो। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और कोरोना आपदा के बीच मध्य प्रदेश में क्राइम रेट 0 हो गया है। पुलिस के पास सबसे ज्यादा लॉकडाउन वायलेंस और ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें आ रही हैं। डायल 100 में हर रोज 3000 शिकायतें आती हैं। इनमें से ज्यादातर लॉकडाउन से जुड़ी हुई हैं। प्रदेश भर के थानों में भी लॉकडाउन वायलेंस के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। इक्का दुक्का क्राइम को छोड़ दिया जाए तो पुलिस का पूरा फोकस भी लॉकडाउन से जुड़े क्राइम पर ही है। डायल 100 के एसपी वीणा सिंह के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते एक महीने में कुल 58,446 फोन कॉल दर्ज किए गए। भोपाल में पुलिस विभाग का राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम मौजूद है। 100 डायल सेवा से जुड़ा हुआ कंट्रोल रूम है। प्रदेश भर से तमाम जानकारियां यहां पर आती है, जिसकी पंचलाइन 100 लगाओ पुलिस बुलाओ होती थी, लेकिन कोरोना की इस आपदा में ये पंचलाइन चेंज हो गई है। 100 लगाओ और कोरोना से जुड़ी जितनी भी समस्या है उसका हल पाओ, इस तरीके की जानकारी करीब एक महीने में 58,000 सूचनाएं फ़ोन कॉल्स के जरिए लोगों को आई है। लोगों को मदद पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। लॉकडाउन से जुड़ी तमाम शिकायतों का यहां पर हल निकाला जा रहा है और जो सूचना है उस पर 100 डायल की गाड़ी लोगों तक पहुंच रही है, मदद पहुंचा रही है, चाहे वो राशन की मदद हो, खाने की मदद हो या फिर दूसरी कोई मदद। तो 100 डायल की सेवा की जो जिम्मेदारी है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना के खिलाफ जंग में रिलायंस ग्रुप लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की है। रिलायंस फाउंडेशन की यह मुहिम दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। मिशन अन्न सेवा योजना के तहत 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भोजन वितरण किया गया। मिशन अन्न सेवा के तहत अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा चुका है और मिशन अन्न सेवा के तहत रिलायंस फाउंडेशन ने 3 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा है। Dear members of the Reliance family, Namaskar. I hope all of you and your families are safe and healthy. For Mukesh and me, it is our top priority to ensure that each one of you and your loved ones in your families are safe, protected and COVID-free. COVID-19 is an unprecedented pandemic for the world, for India and humanity. As India enters an extended period of lockdown, our hearts go out to all those Indians who depend on daily wages for the next meal. They too are members of our Parivar, our Bharat Parivar. That is why at Reliance Foundation we have launched Mission Anna Seva, our pledge to feed needy Indians. In our culture,
Annadan is Mahadan. Upanishads teach us that food itself is Brahma. Through Mission Anna Seva, we will provide over 3 crore meals to marginalized communities and frontline workers across our nation. This will be the largest meal distribution program ever undertaken by a corporate foundation anywhere in the world. Friends, it is our collective duty to do whatever it takes to help our people and our nation achieve victory in this fight against coronavirus. In partnership with BMC, Reliance has set up India's first 100-bed exclusive COVID-19 hospital in Mumbai in just 2 weeks. I'm pleased to share with you that we are now expanding this facility to a capacity of 250 beds. We will produce 1 lakh masks and 100,000 PPEs daily for health workers and caregivers across India. Reliance is also providing free fuel to emergency vehicles to help ensure COVID-19 patients quickly get the medical care they require. In this hour of need, our colleagues at Reliance Retail are working overtime to provide essential supplies daily to millions of Indians via stores and home deliveries to more than 200 cities. And Jio is providing uninterrupted, reliable digital connectivity to 40 crore individuals and thousands of organizations through its work from home, study from home, and health from home solutions. Reliance Foundation has donated 535 crore rupees to various relief funds, including the PM CARES Fund. Mukesh and I wish to salute the incredible dedication and service-mindedness of all our Reliance family who have stood as one. They are the beating heart of the Reliance institution. A special mention and gratitude for all our doctors, nurses and staff of Sir H.N. Reliance Foundation Hospital, our colleagues at Reliance Retail, back-end and front-end, and the entire team at Jio. All of you have made us proud. You are the true heroes and warriors in this battle against COVID-19. Friends, whenever India is faced with an adversity, our people have always defeated it with unity and determination. This crisis will be no different. Corona हारेगा, India जीतेगा. Stay safe. God bless. Jai Hind.